नमस्कार मित्रों, अगर मैं कहूँ कि आज के हिंदी फिल्मों के गीत वैदिक छंद से और वैदिक साहित्य से आया है तो आप यकीन करोगे। हालांकि वो पूरी तरह से वैदिक छंद जैसे नहीं है जैसे कि उसमें डेफिनेशन है, और सबसे इम्पोर्टेंट उसका जो लय, जो तेज तर्रार लय है, वो तो पाया ही जाता है। क्या आप मानेंगे कि शंकर महादेवन ने जो ब्रेथलेस गीत गाया था वो कंटिन्यूस फ्लो में चलता था। ऐसे हमारे वैदिक स्तोत्र और मंत्र हुआ करते थे। ये सच है, शंकर महादेवन से हजारों साल पहले ही ये हुआ है। शिव तांडव तो आपको पता ही है। शिव तांडव पूरा एक ही लय में और नॉन स्टॉप है और लयबद्ध है। फिल्म गुलाल का ये गीत सुनिए। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। और अब शिव तांडव जो रावण ने रचा था वो आप सुनिए। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले, कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकाम्, डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम्, चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। उसकी पूरी लय हमारे वैदिक छंद से ही मिलती है। शिव तांडव स्तोत्रम पंचचामर छंद में रचा गया है, जो मात्रिक छंद कहा जाता है, और उसमें 16 मात्राएं एक के बाद लघु गुरु आती जाती है। इसलिए उसमें तीव्र गति और लय देखने को मिलता है, और साथ में वीर रस और रौद्र रूप भी देखने को मिलता है। पंचचामर छंद की लय और तीव्र गति के कारण जो उसके शब्द हैं, उसी के कारण ये आपको काफ़ी प्रभावशाली लगता है। अब पहले प्रश्न का समय आ गया है, तो तैयार हो जाइए। कौन बनेगा संस्कृत ज्ञानी के लिए? तो आज का यह पहला प्रश्न है, वेद का संपादन किसने किया है? बहुत इजी है। भुजंग प्रयास छंद है, वो वर्णिक छंद है, और उसमें मात्राएं भी यगण यानी कि लघु गुरु की 4 झुंड में ही मिलती है, तो उसमें 12 वर्ण होते हैं। इस तरह से वो समवृत प्रकार का छंद हुआ। जैसे छंद मंजरी में व्याख्या की गई, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारे, इसके प्रत्येक चरण में 4 यगन लघु गुरु होता है। से तीव्र गति से और लय से जो साफ चलता है, ऐसी ये छंद की गति होती है। तुलसीदास जी की बात करते हैं, जिन्होंने रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक रचना लिखी है। ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। अब मैं एक उदाहरण आर्य समाज की एक जो प्रार्थना है उससे देता हूँ। रहे शीर्ष ऊंचा सदा आर्यों का, रहे नाम दुनिया में भारत माँ का, सजा 3 रंगी तिरंगा हमारा, बने विश्व का ये सदा ही सहारा। ये जो रचना है वो भुजंग प्रयास छंद में ही है। आदि कवि शंकराचार्य के बिना सब कुछ अधूरा है, तो उनके मैं 1-2 उदाहरण देता हूँ। श्री राम भुजंग प्रयात स्तोत्रम लिखा है, जो भुजंग प्रयात छंद में ही है। उनके शब्द देखिए आप। विशुद्धं परं सच्चिदानंद रूपं, गुणाधार माधार हीनं वरेण्यं, महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं, सुखान्तं स्वयं धाम रामं प्रपद्ये, शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं, सुखाकारमाकार शून्यं सुमान्यम्। आदि शंकराचार्य के एक बहुत ही फेमस
और बहुत ही प्रख्यात ये निर्वाण षटकम है जिसे कैलाश खेर जी ने बहुत ही अच्छी तरह से गाया है। आप उन्हें सुनिए। न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। फिल्म जोधा अकबर का गीत मनमोहना और ओम जय जगदीश हरे जैसी रचना में भी शास्त्रीय छंदों का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। ये वैदिक और लौकिक छंद के प्रणेता आचार्य पिंगलाचार्य जी ही है जिन्होंने पिंगल छंद शास्त्रम रचा है। दूसरे प्रश्न का समय आ गया है, तो रेडी हो जाइए। ये भी काफ़ी सिंपल है। दूसरा प्रश्न है, पुराण कितने हैं? अगर कोई उनके नाम भी कहेगा तो विशेष आनंद होगा। ये नाम के लिए मैं एक छोटा सा श्लोक एज ए हिंट दे रहा हूँ जो आपको मदद करेगा। वो श्लोक है, मद्वयम बद्वयम चैव ब्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानी पृथक पृथक। आशा करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ देखते रहिए मेरे चैनल द संस्कृत डॉग। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।